बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चने की दाल बनाएंगे। ये 1 पाव चने की दाल है जिसे हमने 1 घंटा पहले भिगोया था। अब इसको बॉईल करेंगे हल्का सा नमक डाल के। अब ये दाल उबलने के लिए रख दी है। इसमें 1 टीस्पून हमने तेल डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल के और ज़रा सा नमक इसको बॉईल करने रख दिया जी। जो चने की दाल बनेगी उसमें के जो मसाले हैं वो नोट कर लें आप लोग। ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक हस्बे जायका है। 2-3 लौंग है, साबुत काली मिर्चें हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, 1 चाय का चमचा धनिया पाउडर है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है। ये 2 टमाटर हैं जिन्हें बारीक काटा है और ये 5-6 हरी मिर्चें हैं जो एंड में डलेंगी। ये 2 प्याज हैं जिन्हें बारीक काटा है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून भर के डलेगा और ये ऑयल है। अब ये आधा कप घी और आधा कप तेल है, मैंने मिक्स करा है दोनों को ना। और ये मैं प्याज इसमें डाल के ब्राउन करूँगी, फिर हम मसाला भूनेंगे। प्याज अभी ब्राउन होगी, थोड़ा टाइम लगेगा जाहिर है। बहुत आसान रेसिपी है, कोई इतने मसाले नहीं हैं कि बाज़ार से ये चाहिए वो चाहिए, नहीं। घर के मसालों से बना लें, मोहब्बत से बना लें और सुकून से बना लें। हर चीज़ अच्छी भी बनती है, जायका भी होता है, घर वाले भी पसंद करते हैं। अच्छा, इस डिश की एक ख़ास चीज़ है जो बिल्कुल अभी दस्तयाब नहीं है शहर में, वो है पुदीना। ताज़ा पुदीना तकरीबन 2 टेबल स्पून। जब मसाला तकरीबन भुन जाता है उस वक्त डालना होता है, लेकिन इस वक्त वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए आप अगर बनाएं, आपको पुदीना मिले तो ज़रूर डालना है। अब ये प्याज ब्राउन हो चुकी है और मैंने सारे मसाले में लहसुन अदरक के साथ थोड़ा पानी डाल के अब मैं इसको डाल दूँगी। ये देखिए मसाला अच्छा लग रहा है ना। अब क्या करना है, अब ये जो टमाटर काटे थे वो भी इसमें डाल दें और बस दरमियानी आंच पे हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक टमाटर सारे गल जाएंगे, मसाला अच्छा सा भुन जाएगा, ऑयल अलग हो जाएगा। फिर इसमें हम जो दाल उबल रही है वो डालेंगे। दाल देख लें उबल रही है, खूब इस पर वज़न रख दिया है ताकि इधर उधर नहीं भागे, ठीक है ना। मिलते हैं अभी। ये देखें दाल अभी है ना पूरी तरह नहीं गली है लेकिन गल गई है, तो मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी है ताकि ये इसी पानी में गल भी जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। मसाला भी देख लें, अभी अच्छी तरह नहीं भुना है। चने की दाल हो या जो भी दाल हो, उसमें घी वगैरह ज़रा ज़्यादा ही डलता है, वरना फिर वो मज़ा नहीं आता ना, खूबसूरत नहीं लगती। आजकल लोग खूबसूरती के दीवाने होते हैं, इसलिए। अब जो मैंने बताया था ना कि पुदीना डालना आप लोग, क्योंकि मेरे पास है नहीं, होता तो मैंने तो डालना ही था, तो वो इस स्टेज पे डलेगा, ठीक है। आप कुछ देर बाद इसमें दाल डलेगी। अब ये दाल जो इसमें थोड़ा सा पानी है उस समेत इस मसाले में मिक्स कर दें। ये देखें लग रही है ना खूबसूरत। बस 5 मिनट के बाद आंच को करेंगे कम और साबुत हरी मिर्चें इस पर डाल देंगे और पुदीना ज़रूर डालना है, वो नहीं भूलना। अब मैंने आंच कम की है और ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये साबुत हरी मिर्चें इसको डाल के और बस दम पे रख दें 10 मिनट। अब ये हो गई है दाल तैयार। तो ये है जनाब मज़ेदार चना दाल, ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की, बहुत अच्छी लगेगी नान और चपाती के साथ। और अगर आपको हमारी डिशेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और इतनी सुस्ती नहीं करें,
वरना मैं खाना बनाना छोड़ दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।